हेलो दोस्तों। कटिंग टूल में आगे चलते हैं और आज का हमारा विषय है टेप एंड डाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके भागों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैंक की। टेप एंड डाई में जो पीछे का भाग होता है, चौरस भाग, यह टैंक के नाम से जाना जाता है। इसके टैंक के जस्ट नीचे का जो भाग होता है ये शैंक कहलाता है। शैंक के नीचे का भाग जहाँ पर इसके अंदर कटिंग ब्लेडें कटी होती है, यह बॉडी के नाम से जाना जाता है। और इस बॉडी के ऊपर फ्लूट्स और कटिंग ब्लेड जो है दोनों दी जाती है। लेकिन साथ में आप देखेंगे कि यह पूरी बॉडी पर एक समान रूप से नहीं बनाए जाते हैं। इनके आगे के भाग को थोड़ा सा चेम्फर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं कि यह जो भाग है यह हल्के से चेम्फर किए गए हैं। यह हर जो आपकी 3 टेप आती हैं उन तीनों में ही जब आप देखेंगे तो यह अलग अलग डिग्री, जैसे 4 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री पर अलग अलग ग्राइंड किए हुए होते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में भी, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए जो आपका टेप होता है सामान्यतः हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। जी हाँ, इन्हें हार्डवेयर टेम्पर भी किया जाता है। और टेप जो होते हैं साधारणतः जब भी आप कहीं दुकान से लेके आते हैं, मार्केट से लेके आएंगे, तो यह एक सेट में 3 मिलते हैं। और इन तीनों में जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो टेप होता है वह टेपर टेप, सेकंड नंबर पर जो चलाया जाता है मीडियम टेप, और लास्ट में जो चलाया जाता है वह बॉटमिंग टेप कहलाता है। टेपर टेप की जो पहचान है वह ये होती है कि इसके अंदर 8 से 7 दांते ग्राइंड किए हुए होते हैं और ये 4 डिग्री पर किए जाते हैं ग्राइंड। मीडियम जो टेप होती है इसकी पहचान ये होती है कि इसमें 4 से 5 दांते आपको ग्राइंड मिलेंगे और यह जो ग्राइंडिंग की जाती है 10 डिग्री पर की जाती है। और बॉटमिंग जो टेप होती है यह आपकी फिनिशर टेप होती है और यह जो टेप होती है यह आपके 2 से 3 दांते ग्राइंड किए जाते हैं और यह भी 20 डिग्री पर ग्राइंड की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रयोगों की। तो देखिए सबसे पहले जो आप यहाँ पर सबसे निचली टेप देख रहे हैं, यह जो टेप होती है यह आपकी सबसे पहली टेप होती है जिसे हम टेपर टेप कहते हैं, जिसमें हमने अभी बात की थी कि इसमें तकरीबन 7 से 8 दांते चेम्फर किए जाते हैं। सबसे पहले इस टेप के द्वारा हम लोग जो हमारे द्वारा ड्रिल होल होता है उसमें इसको प्रयोग में लेंगे। इसको चलाने पर जो आपकी चूड़ियाँ हैं या हम कहें जो थ्रेड होती हैं होल में, यह हल्की हल्की बनना शुरू हो जाती है लेकिन फिनिशिंग नहीं आती है। इसके बाद जो है हम लोग सेकंड टेप चलाते हैं जिसको मीडियम टेप के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, एग्जामों में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है मीडियम टेप के बारे में भी कि सेकंड नंबर पर किस प्रकार की टेप चलाई जानी चाहिए। और इसमें भी जैसा आप देख रहे हैं कि 4 से 5 दांते जो हैं इसके चेम्फर किए जाते हैं। इसके यह हमेशा जो है टेपर टेप के बाद चलानी चाहिए। इसके द्वारा जो चूड़ियाँ हैं इन्हें और ज़्यादा, या जो थ्रेड्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा गहरा कर दिया जाता है। और अंत में हमेशा हमें बॉटमिंग टेप को काम में लेना चाहिए। यह फिनिशर टेप भी कहलाती है। इसके द्वारा जो हमारी थ्रेड्स हैं उनको अंतिम गहराई प्रदान की जाती है और उनमें लास्ट में फिनिशिंग लाई जाती है। और हमेशा सदैव जब भी हम कभी टेप या डाई को प्रयोग में लेते हैं तो हमेशा ऑयल का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यह आप अगर कास्ट आयरन में कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि निम्न में से बताएं किस प्रकार की धातु के साथ हमें ऑयल का प्रयोग करने की या पानी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है कास्ट आयरन। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी डाइयों की। डाई सामान्यतः जब आप देखेंगे तो यह 6 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहली आती है सॉलिड डाई। सॉलिड डाई जो होती है ये प्रारंभिक चूड़ियाँ निकालने के लिए काम में ली जाती है। स्प्लिट डाई, जैसे आप देखेंगे कि सॉलिड डाई और स्प्लिट डाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ हल्का सा इसमें बीच में एक कट दिया गया है। स्प्लिट डाई जो होती है यह बीच में से कटी हुई होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः जिस प्रकार की जो चूड़ियाँ होती हैं इनमें यदि हैमरिंग के समय चोट लग जाती है और यह चूड़ियाँ मुड़ जाती है तो वहाँ पर हम लोग स्प्लिट डाई को काम में लेते हैं। इसके बाद आता है डाइनट। डाइनट का जो प्रयोग होता है ये ऐसी थ्रेडों पर किया जाता है जो कि जंग लगने के कारण खराब हो गई है, वहाँ पर डाइनट का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप देखेंगे कि यह एक नट के रूप में होती है। इसका यूज़ सामान्यतः स्पेनर के द्वारा पकड़ करके किया जाता है। एग्जामों में यह क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि स्पेनर के द्वारा पकड़कर चलाने वाली जो डाई है उसका नाम क्या है। तो डाइनट जो होता है यह स्पेनर के द्वारा पकड़ करके चलाई जाने वाली डाई है। इसके बाद अगली आती है 2 पीस एडजस्टेबल डाई।
इसके बाद अगली जो डाई आती है यह है 2 पीस एडजस्टेबल डाई। 2 पीस एडजस्टेबल डाई की खास बात यह है कि आपने अगर अलग अलग साइज़ों की जो शाफ्ट हैं इनके ऊपर चूड़ियाँ निकालनी हैं, जैसे किसी की शाफ्ट की मोटाई 2 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm इस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो आपको वहाँ पर डाइयों का प्रयोग भी अलग करना पड़ेगा, या फिर हम ये कहें कि डाई सॉकेट में से उन्हें निकाल करके बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 पीस एडजस्टेबल डाई है तो हमें उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम उसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसी प्रकार एक ही डाई से हमारा काम चल जाएगा। तो वहाँ पर एडजस्टेबल जो डाई होती है वह 2 पीस एडजस्टेबल डाई कहलाती है। इसके बाद अगली आती है पाइप डाई। जी हाँ, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पाइपों में चूड़ियाँ निकालने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला आता है डाई प्लेट। डाई प्लेट जो होती है इसके द्वारा हमारे विभिन्न, चाहे इलेक्ट्रिशियन में या कारपेंटर वर्कशॉप में काम में आने वाले जो स्क्रू होते हैं उन पर चूड़ियाँ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं अंत में कि जो टेप होती है वह टेप हैंडल में पकड़ी जाती है, जबकि डाई को पकड़ने के लिए डाई स्टॉक लिया जाता है काम में। सामान्यतः एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखा जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि टेप जो होती है वह किसके द्वारा पकड़ी जाती है या इसका होल्डिंग टूल क्या है। जी हाँ, बड़ा आसान सा सवाल का जवाब होता है इसका कि टेप हैंडल द्वारा उसे पकड़ा जाता है। जबकि डाई के लिए पूछा जाता है तो हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर आंसर करते हैं कि वह भी डाई हैंडल में पकड़ा जाता होगा। जी हाँ, नहीं, जबकि यह गलत हो जाता है। इसका सही नाम है डाई स्टॉक। तो हम ये कह सकते हैं कि डाई को पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सामान्यतः 3 प्रकार के स्क्रू होते हैं। सामान्यतः सबसे पहला जो मिडिल स्क्रू होता है यह हमारी डाई को लॉक करने में मदद करता है, और साइड वाले जो आपके स्क्रू होते हैं इनके द्वारा सामान्यतः जो स्प्लिट डाई होती है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए यह काम में लिया जाता है। और यह भी वैसे हम अगर बात करें तो लॉक करने के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। यदि हमसे कई बार पूछा जाता है कि किसी की यदि टेप साइज इंच में है या mm में है तो हम वह किस प्रकार निकालेंगे, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लगे हुए फॉर्मूले हैं इनके माध्यम से हम टेप और डाई को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।